विकास बैंक और रोटरी क्लब को धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, क्योंकि इतना सारी राम भक्तों से मिलने का एक अवसर मिला हमको। और मेरा पहली बार इस धरती पे आप सबको मिलना है, बहुत सौभाग्य है मेरा। और मैं पूरा कोशिश करता हूँ हिंदी ठीक से बात करने के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है और हमको 40 मिनट दिया गया है और पूरा कोशिश करता हूँ। इसके अंदर कुछ गलत ही आ गया तो माफ कीजिए। अयोध्या राम मंदिर हमारा पूरा भारतीयों का एक सपना, 500 साल इंतजार। हम भारतीय उस समय कभी नहीं भूल सकते। मेरा सौभाग्य है और मेरा माता पिता और मेरा पूरा एक शिल्पकार का जिंदगी पहला हमारा यूथ में मिला के जीना सीखना है, क्योंकि समय में बुरा और अच्छा वक्त आते रहते हैं और उसके साथ सीख के आगे जाना बहुत जरूरी है। मैंने पहले मेरा पिताजी के साथ से काम करते थे, पसीने से बहुत वो काम करते थे। मैं वो देख के सो नहीं पाता था, उसको हेल्प करना चाहता था। कुछ टूल्स कुछ उठा के दे दिया तो जो हेल्प हो जाता है। ऐसे मेरा एक शिल्प का वृत्ति शुरू हो गया 11 साल में। और मेरा पढ़ना मेरा पिता के साथ ये काम करते ऐसे ही मैं MBA कंप्लीट किया 2008 में। उस वक्त तक मेरा शिल्प का जीवन और मेरा पढ़ाई साथ में जा रहे थे। पहली बार मैं काम के लिए जाने के बाद मेरे को पता चला जिंदगी में क्या चाहिए। सिर्फ 2 महीने में वापस आ गया। मेरा पिताजी से कहा मैं काम पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं ये शिल्प का वृत्ति करना आगे लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझसे एक वादा मांगा, आप ये वादा करो आप खुद बैठ के काम करके उनका पिताजी का नाम भी रोशन करके जाना है। क्योंकि वो थोड़ा मेरा शक कर रहे थे, क्योंकि MBA होने के बाद ये कुछ सेल्स वो मार्केटिंग जैसा कुछ हो जाता है करके उनको दिल में डर था। मगर मैंने उनका वादा किया, नहीं मैं खुद बैठ के काम करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मेरा माँ ना कर रहा था, मेरा माँ रो रहा था, क्योंकि शिल्पकार का जिंदगी ऐसा नए कपड़े से नहीं चलते। मैं आपको एक उदाहरण बोलना चाहता हूँ। मैं दिल्ली पे इंडिया गेट पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का काम कर रहे थे, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। बहुत अधिकारी थे, बहुत अधिकारी लोग और बहुत लोग आते रहते थे। हम तो काम करते थे हर वक्त पत्थर के साथ, बहुत धूप था हमारे पास। मैं नए नए कपड़े पहन गया तो हंसते थे लोग, क्योंकि वो हमारा पहचान नहीं है। क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर के साथ रहते हैं, बहुत हम हमको पहचान भी नहीं सकते, इतना धूप हमारा मुंह और मेरा पूरा शरीर पे रहता है। मेरा जिंदगी पत्थर के साथ इतना वक्त बिताया, बिताते बिताते पत्थर भी मेरा बात सुनने शुरू किया। पहले मैंने मेरा पिताजी के साथ पीछे वो क्या करते हैं कैसे करते हैं ऐसे ही देख के बड़ा हो गया। अभी याद है, वो 2 साल हो गया गुजर के, मगर लास्ट टाइम पे वो मेरे पीछे खड़ा होके वो देख रहे थे वो कैसे कर रहे हैं। कितना मैं पत्थर के साथ एक रिलेशन डेवलप किया। और बचपन से भी सिर्फ मैं मेरा पिताजी से एक अप्रिसिएशन लेने के लिए काम शुरू किया। सोचिए अभी 30 साल हो गया मैं शुरू करके, लगभग 1000 से ज़्यादा मैं पत्थर में काम किया है। मगर मेरा पिताजी से अप्रिसिएशन लेने बहुत मुश्किल था। हर वक्त मैं कोशिश करता था कुछ अप्रिसिएशन करते हैं हमारे पिताजी। वो आते थे, कुछ करेक्शन बोलते थे और बोलते थे आपका दादाजी इससे अच्छे बनाते थे। तो
मैं भी थोड़ा बहुत इसके मुंह से मैं ये निकलना है, मेरे को सुनना है। मेरा भी ऐसा एक अंदर से बहुत क्या एक अर्ज आ गया, स्ट्रॉन्ग अर्ज आ गया। और पहली बार मैंने केदारनाथ का एक शंकराचार्य मूर्ति निर्माण के लिए अवसर मिला, एक अवकाश मिला। लगभग 4 महीने में मूर्ति का पत्थर में काम कंप्लीट किया। एक दिन मेरा पिताजी फोन करके रो के फोन किया, तू मेरा पिताजी का नाम रोशन किया। वो वक्त अभी नहीं दे सकते। वो एक बात से इतना मेरा कॉन्फिडेंट आ गया, मैं जिंदगी में पूरी दुनिया में सामने कोई भी काम में कॉन्फिडेंट कर सकता है। सिर्फ मेरा पिताजी से एक वाक्य मेरे को जिंदगी बदल दिया। Unfortunately, before it get inaugurated by our Prime Minister उद्घाटन करने से पहले मैं मेरे फादर को I lost my father. So भगवान सब देते हैं, बाद में कुछ लेते हैं हमसे। बट उनके मैं वादा किया था, मैं जिंदगी भर मैं कोशिश करता हूँ, मैं खुद बना के कोई छोटा या बड़ा काम खुद मैं रात से बना के अच्छे बनने के हर वक्त में कोशिश करता हूँ। इधर से मेरा जर्नी एक हमारा जिंदगी और हमारा फैमिली 300 साल से काम करके आ रहे थे। दक्षिण से उत्तर का एक जर्नी शंकराचार्य जी का मौके से। उस वक्त हम मूर्ति पसंद आ गई, प्रधानमंत्री जी ऑफिस से फोन आ गया, प्रधानमंत्री जी को मूर्ति बहुत अच्छे लगे, अब तो आप मिलना चाहते हैं। सो एक मौके पे प्रधानमंत्री जी के दिल तक जाने का एक रास्ता मिल गया। उस दिन प्रधानमंत्री जी से मिला और बहुत बधाई दिया उन्होंने, और उनका हैप्पीनेस मेरे साथ शेयर किया। और बाद में इंडिया गेट में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक काम भी मिल गया। वो भी 30 फीट का ग्रेनाइट का मूर्ति है, रियलिस्टिक में बनना था और सिर्फ 2 महीने था। पत्थर भी 300 टन था। नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट में एक चीज बहुत मैं इधर शेयर करना चाहता हूँ। उधर जाने तक आपको बहुत मुश्किल रहता है, जाने के बाद आपको इतना खुशी रहता है और सब आपके पास हंसते और खाने के ऊपर सब मिलता रहता है, मगर आपका वजन तो कम होता रहता है। आपको इतना टेंशन रहता है, इतना, क्योंकि ये देश के सामने जाने वाला आर्ट वर्क है और हम भी बहुत अंदर टेंशन रहता है, कुछ भी खाइए, कुछ भी कीजिए, मगर वो टेंशन तो रहता है। हमारे साथ हमको सब कंफर्टेबल करते रहता है, फिर भी टेंशन रहता है। सो अभी 2 इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट में मेरा 10 किलो तो चले गए। सो ऐसे ही मैं हर दिन हमारा रामपुर जी को पता है, हम आर्टिस्ट सीखते रहते हैं और कुछ नया बनने का तड़पते रहते हैं। पहले से अच्छा बनने से कोशिश तो करते रहते हैं। इसी कोशिश में हम तो दिन भर ऐसे ही वक्त निकल रहे थे। अयोध्या का राम मंदिर का मूर्ति निर्माण के लिए आर्टिस्ट वो ढूंढ रहे थे। ये पूरा प्रोसेस जनवरी में शुरू हुए थे एंड लकीली आई एम नॉट इनवाइटेड। हमको सेलेक्ट नहीं किया गया था पहले। हम भी पूछते थे, सबको पूछते थे, बता रहे थे और सुनते थे ये सब न्यूज़, आर्टिस्ट अयोध्या जा रहा है और कुछ इंफॉर्मेशन आ रहा है, मगर मेरे को बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि क्यों मेरे को नहीं इन्वाइट क्यों नहीं हो रहा, क्यों मेरे को एक मौका क्यों नहीं मिल रहा है। मगर अप्रैल में हमारा IGNCA का चेयरमैन सत्यनाथ जोशी जी ने याद किया, ये लड़का क्यों नहीं है इधर। उस दिन आखिरी मौका था, लास्ट दिन आर्टिस्ट का फाइनल होना था। लास्ट दिन हमारा सत्यनाथ जोशी ने बुला के उधर इंट्रोड्यूस किया और कमेटी के सामने मेरा पूरा क्या क्या काम किया था एक्सप्लेन करके कॉन्फिडेंटली मैं क्या कर सकते हैं मैंने शेयर किया। 3 आर्टिस्ट सेलेक्ट किया गया था, तीनों में आई एम द यंगेस्ट वन। हर नेशनल प्रोजेक्ट्स में बहुत कहानी रहता है, बहुत एक इमोशन का ऊपर नीचे आते रहते हैं, जाते रहते हैं, मगर हमको बहुत स्ट्रांगली फेस करना पड़ता है।
ये सब होने के बाद मैंने 2 महीने बच्चों के बारे में सीखना ज़रूरी था, क्योंकि हमको कहा गया था 5 साल का बच्चे के अंदर राम चाहिए, सिर्फ बच्चे नहीं चाहिए था उधर। इसके लिए हमको भी बहुत होमवर्क करना पड़ा। पहला होमवर्क करते हैं हमारा पूर्वजों ने कुछ किया है क्या, रामलला का मूर्ति, कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं क्या, सिर्फ यही हम ढूंढते थे मगर रेफरेंस नहीं मिल रहे थे। और हम तो काम तो शुरू किया जून में, 2 महीने तक अब हम बहुत ब्लैंक चल रहे थे, क्योंकि पता नहीं हमको क्या करना है। हमको क्या क्या पता था, सिर्फ वो करते थे। हमको आर्च के बारे में जानकारी था, आर्च के अंदर दशावतार के बारे में जानते था, सिर्फ वो करते थे। मगर मूर्ति करने में बहुत एक क्या कहते हैं, हमको पत्थर में एक ही चांस रहता है, 2 चांस 3 चांस नहीं रहता, सिर्फ एक ही चांस में आपको डिसाइड करना है क्या करना है। मगर 2 महीने ऐसे ब्लैंक था, सिर्फ मैं नहीं, हम दोनों आर्टिस्ट भी यही हाल था। इससे आगे हम कैसे जाएंगे। और ज़्यादा उम्र किया, बहुत ज़्यादा उम्र किया, लगभग 1000 से ज़्यादा फोटो सेव किया, और अब बच्चों का अनाटॉमी के बारे में पढ़ा, और शिल्प शास्त्र क्या कहता है उसके बारे में जानकारी लिया। ये सब होने के बाद फिर भी हमको कॉन्फिडेंस चाहिए, इसलिए मैंने मेरा पीछे क्या क्या किया था फोटोज वो भी सेव किया मेरे साथ, क्योंकि हम भी कुछ बना सकते हैं। क्योंकि हमको कॉन्फिडेंस चाहिए उस वक्त, क्योंकि हमको पता था ये मूर्तियाँ पूरा देश इंतज़ार कर रहा है। ये देखने के कम से कम 100 करोड़ से ज़्यादा दिल और हमारा राम का भक्तगण वेट कर रहा है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी थे, और ये जिम्मेदारी मैंने पूरा राम के ऊपर डाल दिया। सोचिए 40 वर्ष का लड़का कैसे राम बन सकता है? नहीं, वो चाहे तो हमारे हाथ से बनवा सकते हैं। मैंने अल्लाह से लड़ना शुरू किया। मैं तो काम करने के तैयार है, आप बनवाइए, आपको क्या चाहिए हमारे से बनवाइए। ये मेरा इंटरेक्शन था पत्थर के साथ, क्योंकि ये बड़े जिम्मेदारी हम उठा नहीं सकते, मगर होमवर्क तो करना है, मगर आपको प्रिपरेशन होना है, पूरा स्टडी करना है। उससे आगे ये करने के लिए एक हिम्मत चाहिए, एक कॉन्फिडेंस चाहिए, एक हमारा मॉरल सपोर्ट चाहिए। वो मॉरल सपोर्ट हमारा राम ही था। ऐसा मैंने जून में शुरू किया, बहुत अच्छे से काम चल रहे थे। अगस्त तक लगभग 70% काम पूरा हो गया था हमारा। और अगस्त में हमारा नृपेंद्र मिश्रा जी, इज चेयरमैन ऑफ कंस्ट्रक्शन कमेटी अयोध्या राम मंदिर, he called me and told me to come to Delhi urgently। मैंने सोचा मैं तो बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ और शायद और बड़ी काम देगा मेरे को। वो बिठाया हमको रूम पे और बताया, अरुण आप किस पत्थर में काम कर रहे हो, उस पत्थर में एक नेगेटिव रिपोर्ट आ रहा है, वो अभी आपको दूसरा करना पड़ता है। देखिए हम जून में काम शुरू किया, अगस्त तक एंड में लगभग 70% हमने कंप्लीट किया था। बीच में एक विषय आ गए, पत्थर के अंदर नेगेटिव आ रहा है, और नृपेंद्र मिश्रा जी ने ये छुपाया नहीं, बुला के बताया, और एक मौका दिया हमको नया बनने के अगस्त से सितंबर फर्स्ट वीक में। उसी क्षण मैंने कहा जरूर मैं नया बना देंगे अभी, और वादा किया पहले क्या किया उससे अच्छा बना के आपको दे देते हैं। मैं तो बताया उनको, बाद में 10 मिनट के बाद थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा था मैंने, पता नहीं क्यों, क्योंकि 3 महीने से इतना मेहनत करके ढूंढ के काम तो लगभग 70% हो गया था, बहुत अच्छा बनाया था मैंने। अभी नया पत्थर लेके फिर स्केचिंग होने के बाद शुरू करना है। उस समय है ना, वो समय बहुत टेंशन में था, बहुत टेंशन में था मैंने। मेरा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा कम हो गया था, मगर उस वक्त हमारा श्री राम जन्मभूमि का ट्रस्टी चंपत राय जी ने पूरा काम छोड़ के मेरा रूम के पास आ गया, और मेरे को
गले में लगा के 10 मिनट तक मेरा शोल्डर टच टैप करके बताया, भगवान परीक्षा लेते हैं, हिम्मत मत हारो। उस दिन मेरा 2 फोन है, फोन का स्क्रीन सेवर से चेंज किया मैंने। पहला मेरा फादर का एक ऐसे ही मैंने सितंबर में हमारा रामलला का ढूंढने शुरू किया एंड दिसंबर 2 तारीख मेरा काम कंप्लीट हुआ था। आई एम द लास्ट पर बहुत लेट मैंने शुरू किया था। आई एम द फर्स्ट पर्सन टू कंप्लीट। हमारा 2 आर्टिस्ट थे, मैं पहले कंप्लीट किया। और बड़ी चीज हमारा काले बच्चे को गोरे बच्चे से जीता था, क्योंकि क्या होता है, मैं साउथ इंडिया से हूँ, कर्नाटका का एक शैली है होसड़ा शैली, मैं उस शैली थोड़ा कम यूज करना डिसीजन किया, क्योंकि ये देश के लिए बन रहा है और मैं नहीं चाहता हूँ सिर्फ एक शैली के अनुसार किया तो देश के डिस्कनेक्ट हो जाता है। मेरा पूरा कोशिश पहले दिन से यही था, सिर्फ हमारा ट्रस्टी मेंबर्स से सेलेक्ट होना मेरा मोटो नहीं था। देश से आने वाला, गांव से आने वाला माता पिताओं का, हमारे उम्र का, हमारे बच्चों का ये दर्शन देना है। दर्शन देखने से वो प्रसन्नता होना है, वैसा करना है। पहले दिन से मैं यही कोशिश था और भगवान से यही मांग रहा था, आप ऐसे ही प्रत्यक्ष कीजिए, दर्शन दीजिए देश के सामने। सिर्फ देखिए, हमारा ट्रस्टी तो अप्रूव किया, मगर देश वालों के पसंद नहीं आए तो मेरा पूरा एफर्ट व्यर्थ है। इसलिए मैंने पहले दिन ऐसे सोचा था, मेरा मूर्ति सेलेक्ट हो गया है, सिर्फ हमको ये आंसर देना है, ये देश के सामने रखने के लिए लायक क्या है नहीं। सिर्फ ये प्रश्न ढूंढते मैं काम शुरू किया। काम शुरू कम से कम 10 से 12 घंटे हम दिन में करते थे। मैं नहीं, हमारा 3 आर्टिस्ट सब ऐसे ही बहुत कंपटीशन में लगाया था हमको। हम तीनों साथ में थे, मगर कभी राम के मूर्ति के बारे में बात नहीं करते थे। पूरा दुनिया का बात करते थे, मगर राम के बारे में बात नहीं करते थे। हम भी कोशिश करते थे, आप क्या बन रहे हो, अलग बात शुरू कर लेते थे, मगर मैंने तो एक रास्ता ढूंढ दिया था, कैसे पता करेंगे। हम तीनों एक ही जगह पे खाते थे, एक ही रूम पे एक ही बिल्डिंग पे रहते थे, और हमको देखभाल करने के लिए 6-7 लड़के थे उधर। 20 साल से कम उम्र थे, बहुत अच्छे लड़के थे, बहुत अच्छे काम करते थे। 7 महीने तक हमको इतना अच्छा एक व्यवस्था देखा, बहुत धन्यवाद बोलना चाहता हूँ वो लड़के को अभी इधर। और हमारा ट्रस्ट मेंबर्स, दे हैव टेकन केयर ऑफ अस वेरी वेल, क्योंकि 3 आर्टिस्ट एक साथ रहना बहुत मुश्किल है। हम लोग तो झगड़ा करते रहते हैं, फिर भी वो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिया हम तीनों को। बहुत, क्योंकि एक चीज होता है, हम तो कर्नाटका से अयोध्या तक पहुंच गए, हमारा मन में एक रहता है शायद वो किसी को पार्शलिटी कर रहा है क्या, किसी को एक फेवर कर रहे हैं क्या, ये सब अंदर रहता है। मगर हमारा अयोध्या का ट्रस्ट मंदिर का ट्रस्टीज बहुत सेंसिटिवली हमको हैंडल किया। कुछ जानकारी देना था, तीनों को दे रहा था, कुछ मीटिंग बुला रहा था, तीनों को बुला रहा था, कोई स्टूडियो विजिट कर रहा था, तीनों स्टूडियो विजिट कर रहा था। उसकी वजह से हमको ऐसा लगा ये ट्रांसपेरेंसी हो रहा है, वेरी ट्रांसपेरेंटली सब हो रहा है। दैट गिव्स अस मोर कॉन्फिडेंट एंड ऑल्सो, और अच्छे बनने के लिए मैं पूरा कोशिश किया। अभी हमारा स्लाइड भी आ गया, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। yes. ओके। अभी पहले मैंने बताया हम 5 जनरेशन से काम करके आ रहा है, लगभग 250 ईयर्स और 300 ईयर्स ये काम करके रहे हैं। अभी ये सब मिल रहा है प्यार, सिर्फ मेरा नहीं, मेरा परिवार और मेरा परंपरा का।
ये हमारा मैसूर संस्थान का राजगुरु था उस पर, शिल्पी सिद्धलिंग स्वामी। मेरा ग्रैंडफादर उसकी गाइडेंस के अंदर गुरु परंपरा गुरुकुल पद्धति में 30 साल उनके साथ सीख के उनका एक शिल्प का और एक आगे जाने का कोशिश किया। बहुत बड़ी कला, बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और हमारा मैसूर संस्थान का राजगुरु था। इज ऑल्सो ए संस्कृत टू कन्नड़ ट्रांसलेशन कमेटी चेयरमैन था और पांचों आर्ट में एक पारंगत, एक एक्सपर्टाइज था। वुड, स्टोन, लाइन ड्राइंग, पेंटिंग एंड ऑल्सो टेम्पल आर्किटेक्चर। उनका कुछ लाइन ड्राइंग्स 1931 में हमारा शिल्पी सिद्धलिंग स्वामी जी का लाइन ड्राइंग्स है। उनका कुछ पेंटिंग्स और एक नंदी का शिल्प का एक आपसे दिखाने के लिए लेके आए थे। हमारा पिता, मेरा ग्रैंडफादर का गुरु शिल्पी सिद्धलिंग स्वामी जी का। ये मेरा ग्रैंडफादर 1951 में नेताजी से मिलना एक अवसर मिला, अवकाश मिला और नेशनल अवार्ड 1983। मेरा ग्रैंडफादर हमारा शिल्पी सिद्धलिंग स्वामी जी के साथ ऑस्ट्रेलॉजी भी सीखा था और हमारा बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है और बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन है। मेरा ग्रैंडफादर का एक ही चीज, एक ही वो चाहता था, कौन हमारा परंपरा आगे करेगा। कोई स्वामी जी आगे तो वही पूछते थे। एक बार हमारा घर में शिव बालोगी स्वामी जी आए थे और उनसे पूछा, हम सबको ये लाइन में खड़ा करके इनमें कौन हमारा काम आगे लेके जाता है। हमारा शिव बालोगी स्वामी जी से पूछा। वो 10 में मेरे ऊपर उंगली दिखाया। उस वक्त मेरा 4 साल था मेरा उम्र। मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ क्योंकि इतना प्यार वो एक कौन लेके जाएगा। सिर्फ वो मन, वो प्यार तड़प रहे थे, वो ढूंढ रहे थे। वो कुछ नहीं पूछ रहा था उनका कुछ बड़ा होता है, कुछ पैसा अच्छा मिलता, वो कुछ कमाता है, कुछ नहीं पूछा। सिर्फ यही पूछा था कौन आगे लेके जाएगा इस कला को। ये मेरा पिताजी है, ये मेरा गुरु। एंड अभी मैंने पहले बताया योगीराज शिल्पी, बहुत एंग्री बॉय। मैं बहुत गुस्से करते थे मगर बहुत प्यार करते थे। कभी कभी चोट लगता था, उस वक्त मेरे को क्या प्यार देते थे और ट्रीटमेंट देते थे। कभी गलत किया तो मारते थे। नहीं, ऐसा टीचर चाहिए था क्योंकि ये शिल्प परंपरा है ना, बहुत टेक्निकल जॉब है। ये शिल्प शास्त्र अप्लाइड साइंस। शास्त्र क्या कहते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। शास्त्र आपको कहता है हमारा नाभि से फोरहेड तक कितना मेजरमेंट आप कर सकते हैं पत्थर में। इसे अप्लाइड साइंस बहुत टेक्निकल जॉब है। आपको बहुत प्रैक्टिकल से ज़्यादा काम करना पड़ता है। मैं पहले शुरू किया काम और क्या करते थे, थोड़ा देर बैठते थे, उठते थे। वो बुलाया, अरुण पत्थर के साथ ज़्यादा वक्त बिताओ, वो आपको बात सुनते हैं। मैं वही किया बस। ये मेरा पहला काम हमारा दक्षिण से उत्तर जाने का एक बड़ा मौके आदि शंकराचार्य केदारनाथ में उस वक्त भी कंपटीशन में रखा गया था। हर वक्त नेशनल इंपॉर्टेंस प्रोजेक्ट में आपको कंपटीशन तो रहता है, आपको उसके पार उसके कॉम्पिट को फेस करके आगे जाना पड़ता है। और मैं एक पहला मॉडल सबमिट किया था, अलग अलग राज्य से आया था और ये मॉडल सेलेक्ट हो गया। एंड आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक दिस 12 फीट आदि शंकराचार्य। ये बनने के बाद हमारा मोदी जी से मिलना एक अवसर मिला। उस वक्त हमारा परंपरा के बारे में थोड़ा डिस्कस किया और मैंने एक नेताजी का छोटी पत्थर की मूर्तियाँ मैं रेडी किए थे
और गिफ्ट दिया। उस वक्त हमारा मोदी जी ने ट्वीट किया था। ये सब बड़ी बात है आर्टिस्ट को, एक रिकॉग्निशन प्लेस ए वाइटल रोल। प्रधानमंत्री जी ने आपको तारीफ किया तो आप सोचिए आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना रहता है। वही कॉन्फिडेंस लेवल मैं आगे लेके जा रहा हूँ और भी आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस लेवल ज़्यादा रखें, क्योंकि आप इतना प्यार देख रहा हूँ। ज़रूर आगे में कुछ और अच्छे बनने की पूरा कोशिश करता हूँ। बाद में ये मूर्ति देने के बाद प्रधानमंत्री जी ने और एक अपॉर्चुनिटी दे दिया। एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का ग्रेनेड में बनने का एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मगर टाइम बहुत कम थे। मैंने बताया अभी 30 फुट था, 300 टन मतलब 300 टन, 1 टन 1000 kg रहता है। पत्थर वो लॉरी से नीचे लाने के लिए 3 दिन लगा, मगर हमको बनने में 2 महीने दिया गया था। देखिए वो तो बोल दिया, मगर लेने के बाद मेरा दिल डरता था, बहुत डर गया था मैंने, क्योंकि छोटा छोटा काम करके मैं तो कुछ काम तो कमाया था, शायद मैं इसमें खो जाता हूँ। ऐसा मेरा मन चल वो बहुत चिंतन करना शुरू किया। मगर 2 महीने को मैं 6 महीने बनना चाहता था, इसलिए मैं 3 शिफ्ट काम किया, लगभग 21 आवर्स कंटिन्यूसली 50 days आई वर्क ऑन दिस प्रोजेक्ट। क्योंकि देश के सामने बहुत कुछ में ऐसा नहीं बोलना है, पत्थर हार्ड था, टाइम कम था, रीज़न नहीं बोलना था। जस्ट एक अपॉर्चुनिटी मिल चुका है, इस अपॉर्चुनिटी लेके परफॉर्म करके देश के एक समर्पित करने के लिए बहुत बड़ा मौके। 3 शिफ्ट काम किया और ये बन गया। ये कुछ हमारा ट्रेडिशनल स्कल्पचर्स का फोटोज मैंने किया हुआ कुछ फोटोज आप देख रहे हैं। एक गॉडेस गायत्री है। ये मैं बॉम्बे में ललिता त्रिपुर सुंदरी का लास्ट ईयर बनाया, 2 years बैक मैंने ये स्कल्पचर बनाया था। 6 feet। ये आनंद तांडव शिव का। ये अर्धनारेश्वर। आप आगे आधा देखने से हमारा शिव और आधे से पार्वती माता दिखते हैं। एक ही पत्थर में नहीं किया जाता। ये 21 फीट मोनोलिथिक हनुमान जी का पत्थर में मैंने चुन कट्टे। हमारा मैसूर के पास एक बहुत पुराने मंदिर है, रामानुजाचार्य ने उधर राम परिवार का मूर्ति का प्रतिष्ठापन किए थे। उधर मैंने एक मौका मिल गया था ये हनुमान जी का मूर्ति बनने के लिए। ये पहला मॉडल मैंने शंकराचार्य जी का सबमिट किया था। कुछ काम हमारा मैसूर शैली का एक नंदी का मूर्ति का एक कंपोजिशन के साथ। हमारा कर्नाटका का गणपति अलग है, महाराष्ट्र का गणपति बहुत पसंद है मेरे। आगे मैं रामपुर जी से सीख के मैं जरूर ट्राई करता हूँ। एक नेशनल कैंप में सरस्वती जी का एक मूर्ति निर्माण के लिए बुलाया गया था। ये कंपोजिशन में हमको 15 दिन दिया था उधर, तो 15 दिन में कोशिश किया मैंने। कुछ अलग अलग चेहरे का ये परिचय कर रहा हूँ। अच्छे ही दिखते हैं, मगर पूरा देश को अच्छा दिखना है। सो इसलिए मैंने उस वक्त लल्ला का चिन्ह पूरा चेक कर रहे थे, उस वक्त एक फोटो क्लिक किया था। इधर आप देख सकते हैं हमारा शिल्प शास्त्र क्या कहते हैं।
हम लोग बोलते हैं उत्तम पंचताड़, 5.5 मेजरमेंट इंग्लिश में आप नो, if we do it in a anatomical way, we call it as a 5.5 head measurement. हमारे शिल्प शास्त्र में उसको उत्तम पंचताड़ कहते हैं. So that शिल्प शास्त्र will give you the geometrical measurement. आपको एक geometrical measurement देते हैं शिल्प शास्त्र. उस शास्त्र को geometrical measurement के अंदर लाइफनेस लेके आना वो आर्टिस्ट के हाथ में रहता है. ये मेजरमेंट तो सेम है सबके लिए, मेरे को अलग और दूसरा आर्टिस्ट को अलग नहीं है, सबको सेम है, मगर उस ब्रॉकेट के अंदर लाइफनेस लेके आना वो हमारा आर्टिस्ट का हाथ में रहता है. वो लाइफनेस लाने के लिए वो पूरा डेडिकेटेडली काम करना पड़ता है. हम ये बोल सकते हैं मेडिटेशन जैसा ही ये पत्थर का काम. इधर आप देख सकते हैं उत्तम पंचताड़, और हमने कंपोजिशन के साथ दशावतार कंपोज किया. हमने अब पीछे देख सकते हैं आर्च, ये आर्च सपोर्ट सिस्टम जैसा काम करता है. अभी ये पूरा एक ही पत्थर में निकाल के हमने ये बनाया है, वो बनवाया है हमसे. हम शुरू किया, मैंने पहले ही बताया मेरा हिंदी थोड़ा गलत आता है बीच में. हमने शुरू किया था 10, 11, 12, 13 टन था. 13 टन था, फिनिश होने के बाद 2 टन आ गया. नॉर्मली एक मूर्ति निर्माण के समय पे 60 to 70% अपना वजन वो कम हो जाता है. हमने शुरू से समय से मैंने कमिटी वालों से मेरा एक ड्राइंग सबमिट किया था दशावतार के साथ, क्योंकि ये विष्णु अवतार में एक है, इसलिए मैंने दशावतार के साथ आप कुछ भी कर सकते हैं आर्च में. ऐसा एक कंडीशन नहीं है यही बनना है, आप कुछ भी बन सकते हैं. इसलिए मगर मैंने ऐसा सोचा कुछ राम का बारे में जानकारी लेके करेंगे. तो मैंने दशावतार के साथ एक कंपोजिशन किया था, और बीच में हम लोग शिल्प शास्त्र बोलते भक्त बाग में हमने कोशिश किया हनुमान और गरुड़ के साथ. और सूर्यवंशी है इसलिए ऊपर हमने सूर्य भगवान को बिठाया था. और शंख चक्र गदा पद्म हमारा विष्णु के अस्त्र आयुध है, वो हमने एक दिखाने का कोशिश किया. और ओम स्वस्तिक के साथ साइड में विष्णु और शिव तीनों त्रिमूर्ति का स्थान दिया गया था. ऐसा मैंने पहला ड्राइंग सबमिट किया था, कमिटी वालों ने अप्रूव किया. बाद में और 2 आर्टिस्ट को यही बनने का 2 आर्टिस्ट को यही बनने का आदेश भी दिया. ये मोनोलिथिक है. मैं यही कोशिश किया 8 सेंटीमीटर वापस देश को देने का एक वक्त है. आर्ट मेरा कला के थ्रू माय आर्ट, इसलिए मैं 8 सेंटीमीटर को बहुत जिम्मेदारी से रेफरेंस लेके क्या अच्छा बन सकता है, 10 में बेस्ट क्या है, ऐसा सेलेक्ट करके काम किया. वो नीचे हमने गरुड़ और हनुमान का क्लोजअप फोटोज सिर्फ एक ही पत्थर में हमने ये सब निकाल के देश के सामने रखने का कोशिश किया था. उसी रात दीपावली दिन वो हमारा ज्योतिष से हमारा एक वन ऑफ द ऑस्पिशियस डे ऑफ इंडियन कैलेंडर, उस रात मेरे को क्या करना है ये प्रेरणा मिली. उसी रात मैंने ये चेहरा कंप्लीट किया. बिकॉज उस वक्त मेरे को बच्चा ऐसा लग रहा भगवान जैसे दिख गए, ज्योति के लाइट के वो एक प्रकाश में वो बच्चे मेरे को भगवान जैसे दिख गई. हमको वही चाहिए था, एक बच्चे के अंदर भगवान चाहिए था, वो मिल गया उस दिन. एक कॉन्फिडेंट आ गया. मैं तो होमवर्क कर रहे थे 7 महीने से, मगर ये बनने में सिर्फ 2 घंटे लगे, सिर्फ 2 घंटे. तो आर्टिस्ट को बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लेता है, मगर प्रिपेयर होने के लिए बहुत वक्त चाहिए. और हम कितना दिल से कितना प्यार से ये हम देखना चाहते हैं. हम होमवर्क किया तो वो भगवान तो आपको आशीर्वाद करते हैं, वो आपके साथ देते हैं. वो मैं ही उदाहरण है. उस वक्त उन्होंने साथ दिया. हमको क्या एक इंफॉर्मेशन चाहिए था, किसी तरफ से हम हमारे तक पहुंचा दिया उन्होंने, और पहुंचने से ये बन पाया. और आप सबका प्यार मिल रहा है बस.
सिलेक्शन हो गया हमारा। दिसंबर 29 हम ट्रस्टी से खबर आई आपका मूर्ति सेलेक्ट हो गया। मैं बहुत खुशी थे, बहुत खुशी हो गया। मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए उधर का आर्किटेक्ट है उनके साथ बात की है, और हमारा एक कर्नाटका से भी एक आर्टिस्ट था गणेश भट्ट जी, उनके साथ बात किया। हम ऐसा कोशिश करने वाला है, सबने हाँ किया। और 20 मिनट में मैंने ऐसा कोशिश किया, सिर्फ यही कोशिश था, आँख से पूरा देश को कनेक्ट करना है। सिर्फ वही कोशिश था, सिर्फ वही मांग रहा था, दर्शन दीजिए। भगवान ने प्रेरणा देके ये बनवाया हमसे। और उसके बाद इनॉग्रेशन तक मैंने बहुत टेंशन में था, सेलिब्रेट नहीं करता था, क्योंकि हमारा ऑडिटर जी ने पूछा, बोला दैट आपका मूर्ति सेलेक्ट हो गया, खुशी नहीं। पहला हमारा गोविंद गिरी महाराज जी को कैसा लगा। मैं सिर्फ यही पूछा था सबको, आपको कैसा लग रहा है मूर्ति, क्योंकि आप सब पसंद हो गया तो हम जीत गए। क्योंकि हम बनने के बाद, सेलेक्ट होने के बाद आपको पसंद नहीं है तो मेरा पूरा एफर्ट वेस्ट है। मगर 20 सेकंड के बाद इतना प्यार मिल रहा है, मेरा अभी 5 किलो वजन बढ़ गया। और ये हमारा जर्नी है, आपके साथ शेयर किया। और आप सबको बहुत धन्यवाद, आपका इतना समय। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं, फिर भी आप अच्छे से तरह से सुन रहे हैं। और आप कुछ प्रश्न है तो पूछिए, तो ज़रूर कोशिश करता हूँ उत्तर देने के लिए। ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಆಡಿಯೋ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋದ ಸೇವೆ ಸೌ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಗೌರಿಶಂಕರ್ ನರೋಣೆ, ಸೊಲ್ಲಾಪುರ್. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.